हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विथ मैथ। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसके पहले का क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिए, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। ए बी उप समुच्चय नहीं है बी सी ए का। तो बेटा ये देखो, क्या ए बी इसके अंदर शामिल है? ए और बी दोनों इसके अंदर हैं, यानी कि ये इसका समुच्चय है, लेकिन इसमें कह रहा नहीं है, इसमें नॉट लगा दिया है, नहीं है। तो बेटा ये कथन सत्य होगा या असत्य होगा? तो बेटा ये आपका असत्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए था? सबसेट का, ये होना चाहिए था, ना कि ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। ठीक है, फिर आपका क्या कह रहा है? इसको सबसेट भी इंग्लिश में बोल देते हैं। ए ई एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं ए ई आई ओ एन यू। तो चेक करो, जो ए ई है क्या इसमें शामिल है? सम्मिलित है, यानी ये इसका इधर का छोटा होता है, इधर का बड़ा, यानी ये वाले एलिमेंट इसमें शामिल हैं, यानी ये इसका उपसमुच्चय है। तो बेटा ये आपका कैसा हो गया? सत्य हो गया। ठीक है, फिर 1 2 3 एंड 1 3 5, 1 एंड 3 तो इसमें शामिल है, लेकिन जो 2 है वो आपका इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये कैसा हो गया? नॉट सबसेट, यानी कि जो ये चिन्ह दिया है ये इसके लिए गलत है, अतः यह आपका असत्य है। ठीक है, अब बेटा देखो, ए इस वाले एलिमेंट्स में ये जो समुच्चय दिया है इसका एलिमेंट इसमें शामिल है, अतः यह इसका सबसेट होगा। तो बेटा यह भी आपका सत्य है। अब बेटा बिलोंग्स टू कह रहा है। जब बिलोंग्स टू कहता है तो अगर कोई एलिमेंट किसी समुच्चय में है, उसको बिलोंग कर रहा, तो ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए बी सी, मतलब जो ए है वो इस समुच्चय को बिलोंग कर रहा है। इसमें बेटा ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो आपका जब ये ब्रैकेट इन्होंने लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया, यानी कि असत्य। अगर यहाँ सबसेट होता तो राइट होता, लेकिन अभी क्या किया है? बिलोंग्स टू, इसीलिए ये आपका असत्य हो गया। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या। बेटा 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 4 सम प्राकृतिक संख्याएं। फिर क्या कह रहा है? ये सबसेट है किसका? प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती हैं? 1 2 3 4 एंड 6 एंड और भी कई सारी हैं संख्याएं, 36 के आगे और पीछे अभी और होंगी, मतलब उसके अंदर। लेकिन इसमें ये देखो, क्या 2 और 4 इसमें शामिल है? 2 और 4 यानी 2 4 इसके अंदर एलिमेंट शामिल है, अतः यह इसका सबसेट होगा। तो बेटा यह ऑप्शन भी आपका सत्य होगा। क्लियर? अगर कोई डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट से पूछ सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 एक साथ है 5। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? बेटा ये a हमें दिया है, समुच्चय कोई दिया है, उसमें हमें इतने सारे क्वेश्चन दे रहा है कि इसके लिए सत्य है या नहीं। ठीक है बेटा, पहला देखते हैं 3 और 4। बेटा जब कोई भी समुच्चय का कोई उप समुच्चय होता है तो उसे इस ब्रैकेट के अंदर हम शो कराते हैं। ठीक है, इस मंझले ब्रैकेट में, लेकिन इसके अंदर का एक ऑलरेडी समुच्चय जो दिया है हमें, वो ब्रैकेट में दिया है, और इसको जब हम वापस लिखेंगे समुच्चय में कि ये इसका समुच्चय उप समुच्चय है, तो एक तो ब्रैकेट जो हम लगाते हैं वो हो गया, और एक ब्रैकेट जो इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो अगर ये हमें होता है इसके साथ में कि ये ए का उपसमुच्चय है तो सत्य होता, लेकिन अभी क्या है? अभी ऐसा नहीं है, तो बेटा ये कैसा कथन हो गया? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि 3, 4 इस रूप में ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है बेटा, सेकंड नंबर पे आते हैं। 3 और 4 ए को बिलोंग कर रहा है। जब कोई भी एलिमेंट किसी समुच्चय में होता है
और वो उसको बिलोंग करता है तो बिना ब्रैकेट के लिखते हैं। ये ऑलरेडी इसका ब्रैकेट है, ना कि ये बाहर वाला, अतः यह सत्य होगा। ठीक है। 3, 4, हाँ बेटा, अब ये इसके लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट हमें दिया हुआ था, इसके बाद हमने एक और ब्रैकेट लगाया जो इसके लिए कि ये इसका उपसमुच्चय है, अतः यह कथन सत्य है। 1 बिलोंग्स टू ए, बेटा 1 इस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिना ब्रैकेट का, यानी कि सत्य। 1 उपसमुच्चय ए का, बेटा गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाहर इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, अतः यह बेटा कैसा हो गया? असत्य। 6 पे आते हैं। 1, 2, 5, 1, 2, 5 उपसमुच्चय हैं ए के, करेक्ट हैं, यानी कि सत्य। 1, 2, 5 क्या ए को बिलोंग कर रहे हैं? बेटा कर तो रहे हैं, लेकिन अगर बिलोंग्स टू होता है तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, बिना ब्रैकेट के लिखते हैं, तो यह भी कथन आपका असत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, बेटा 1, 2 तो है उपसमुच्चय ए का, लेकिन 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 4 एक साथ ब्रैकेट में दिया हुआ है। 3, 4 एक साथ ब्रैकेट में है, जबकि इसने अलग कर दिया। अगर इसको ऐसे लिखा होता 1, 2, 3, 4 ऐसे होता कि ये उपसमुच्चय ए का है तो सत्य होता, लेकिन अभी ये कैसा है बेटा? असत्य है। फाइव बिलोंग्स टू ए, बेटा 5 इसमें शो कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये इसको बिलोंग कैसे करेगा? नहीं करेगा, असत्य। 5 उपसमुच्चय ए, बेटे जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तब मैंने बताया था जो 5 होता है सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अतः यह आपका सत्य होगा। 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग से शो नहीं कराते हैं, तो यह आपका ऑप्शन असत्य होगा। क्लियर? अगर कोई डाउट होता है तो आप बता सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव लिखिए। इसमें हमें एक दिया है ए, तो हम मान लेते हैं, माना कोई समुच्चय मान लेते हैं, मान लो हमने ए मान लिया, ठीक है। तो पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या कितनी है। समुच्चय में कुल अवयवों की यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, अवयवों की संख्या बराबर 1 है, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n, और 2 की पावर संख्या कितनी निकली? 1। 2 की पावर 1 बराबर कितना हुआ? 2। यानी इसमें उपसमुच्चय कौन कौन से कितने होंगे? उपसमुच्चय कौन कौन से हुए देख लेते हैं। 2 का मतलब 2 होंगे, तो एक तो हो गया ए, और दूसरा कौन सा होता है? 5 आपका सभी समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। तो बेटा इसमें अवयव कितने लिखे गए? इतने, और समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई? कुल समुच्चय हो गए 5 और ए। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कुल उपसमुच्चय। क्लियर हुआ? ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में भी मान लेंगे, माना a बराबर b बराबर, आप कुछ भी मान सकते हो, बस कैपिटल लेटर में होना चाहिए। a बराबर a, b। तो इसमें भी आप समुच्चयों में कुल अवयवों की संख्या बेटा कितनी है? 2 है। ये लिखेंगे समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या बराबर 2, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर 2, 2 की पावर n, n के स्थान पर इसमें बेटा 1 था, इसमें n के स्थान पर 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो बेटा इसमें कुल उप समुच्चय कितने हो जाएंगे? देखो, एक तो हो गया a,
दूसरा हो गया बी, तीसरा हो गया ए कॉमा बी और चौथा हो गया 5। तो 4 उप समुच्चय आपके ये निकल के आ गए। कंफर्म हो गया। आगे देखो, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर। बेटा थर्ड नंबर में हमने मान लिया, ये आपका थर्ड पार्ट बता रहे हैं, माना a बराबर 1 2 and 3, 1 2 and 3। इसमें समुच्चय में, इस समुच्चय में कुल अवयव कितने हैं? 3 हैं, 1 2 and 3। अब उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8। टोटल उप समुच्चयों की संख्या 8 होगी। तो कौन कौन से उप समुच्चय होंगे? पहला तो 1 हो गया अलग से, फिर हो गया 2 अलग से, फिर हो गया 3, फिर 1 2 एक साथ लिया बेटा, फिर हमने 1 को 3 के साथ लिया, फिर 2 को 3 के साथ लिया, और फिर लास्ट में हमने जो समुच्चय होता है वो खुद का भी एक उप समुच्चय होता है, यानी 1 2 3 भी एक हो गया, और लास्ट में आपका बचा 5। तो आपके कितने हो गए? काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल हो गए आपके 8 उप समुच्चय। अब बेटा बचा 5। तो अगर 4 नंबर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखो 4th नंबर में, सॉरी ये आपका 4 नंबर, माना a बराबर 5। 5 को हम अगर ऐसे लिखते हैं तो उसको अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे तो इसको सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, इसका मतलब खाली है यानी कि 5 है। ब्रैकेट के अंदर 5 नहीं लिखोगे, वो गलत होगा, ठीक है। इसमें इस समुच्चय में अवयवों की संख्या बेटा कितनी है? इसके अंदर एक भी नहीं, यानी कि 0। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 0, और किसी की पावर 0 मान होता है 1, कितनी वैल्यू होती है? 1। यानी इसके अंदर कितने उप समुच्चय होंगे? 1। वो भी कौन सा? या तो 5 लिख सकते हो या तो केवल ब्रैकेट लगा सकते हो, दोनों में से सिर्फ एक, दोनों नहीं लगेंगे कॉमा लगाकर, या तो ये या तो ये। कंफर्म हुआ? ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है पी ए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5। बेटा पी ए का मतलब क्या होता है? घात समुच्चय। क्या होता है? घात समुच्चय। a बराबर हमें दिया है 5, ठीक है। a बराबर 5 दिया है, तो बेटा ये बताओ समुच्चय a के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? समुच्चय a के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 1। इसके पहले भी हमने निकाल के आपको दिखाया था, उप समुच्चयों की संख्या कितनी निकली थी? 1। तो बेटा इसमें घात समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं? घात समुच्चय, यानी कि PA। तो घात समुच्चयों की संख्या भी बेटा निकल के आएगी 1। तो बेटा आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या लिखोगे कि PA यानी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 1, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।